आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसको कहते हैं लिस्ट इन HTML। ठीक है, तो उसी तरह आपने अपने नोटपैड पे आ जाना है। और ये मैं हर वीडियो के स्टार्ट में इस वजह से बताती हूँ कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो फर्स्ट टाइम वीडियो की तरफ आ रहे होते हैं और उनको नहीं इतना पता होता कि मैं क्या करवा रही हूँ। बिकॉज फॉर एग्जांपल आप एक ऐसे स्टूडेंट है जिसने मेरी पहले कोई वीडियो नहीं देखी और आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि मेरा क्या तरीका है, मैं किस तरह अपने बाकी पिछले स्टूडेंट्स को करवाती आ रही हूँ। नोटपैड आपने ओपन किया, आप इसको सेव कर लेंगे। और जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ कॉल्ड लिस्ट इन HTML, तो हम लिस्ट के नाम से ही इसको सेव करेंगे। और साथ में हम एक एक्सटेंशन देते हैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि हम बताना चाहते हैं कि हम HTML का कोड लिख रहे हैं। फिर हम पाथ यहाँ पे अपना डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ सेव के बटन पे क्लिक करके हम इसको सेव कर देंगे। मिनिमाइज़ आपने लाजमी करना है और यहाँ पे आपको ये आपका आज का जो टॉपिक है वो नज़र आ रहा है लिस्ट के नाम से। इस पर आप राइट क्लिक करेंगे, ठीक है। ओपन विथ पे आप जाएंगे। ओपन विथ आप इसको माइक्रोसॉफ्ट एज पे भी ओपन कर सकते हैं किसी और टूल पे, लेकिन मैं अक्सर गूगल क्रोम पे करती हूँ तो मैं उसी पे क्लिक करूँगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें बेसिकली हमारा ब्राउज़र शो हो रहा है और ब्राउज़र का ये काम होता है HTML में कि जो भी चीज़ हम अपने नोटपैड पे लिखते हैं वो हमें अपने ब्राउज़र पे शो होती है सॉरी, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक कोड लिख लेते हैं। अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो आप स्किप कर लें, बिकॉज मैं हर वीडियो में ये चीज़ बताती हूँ। इसको मैं आपकी कन्वीनियंस के लिए जूम कर देती हूँ। फिर HTML, ठीक है, ये मैं जल्दी जल्दी से लिख लूँ। फिर आज आपको मैं लिस्ट पढ़ाऊँगी कि HTML में लिस्ट क्या होती है। एक तो टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। हेड के अंदर ही हम टाइटल का टैग बनाते हैं, ठीक है। टाइटल में हम जो डिस्प्ले करवाते हैं, मैं आपको हर लेक्चर में ये चीज़ें बताती हूँ, बट वही बात है कि वो बच्चे जो बाद में आके देख रहे हैं जिन्होंने पहले वीडियोस नहीं देखी, तो ताकि उनको पता हो कि क्या सिस्टम होता है, मैं किस तरह बाकी स्टूडेंट्स को करवाती आई हूँ। उसके बाद टाइटल में ना हम लोग ये चीज़ लिखते हैं जो हमें अपने वेब ब्राउज़र के इधर फ्रंट ऊपर डिस्प्ले करवाना होता है, ठीक है। और बॉडी के अंदर हम वो चीज़ लिखते हैं जो हमें अपने वेब ब्राउज़र के यहाँ इस पेज पे डिस्प्ले करवाना होता है। सबसे पहले इसको मैं टाइटल दे देती हूँ दैट इज़ लिस्ट, ठीक है। Ctrl+S से मैं इसको सेव करूँगी, ब्राउज़र पे आऊँगी। अब आपकी नज़र यहाँ होनी चाहिए। जैसे ही मैं इसको रिफ़्रेश करूँगी तो यहाँ पे आपको लिस्ट शो हो रहा है विद कैपिटल L, ठीक है। उसके बाद मैं नोटपैड पे वापस आ जाऊँगी। अब मैं बॉडी के अंदर एक लिस्ट बनाती हूँ। सबसे पहले तो मैं आज के टॉपिक की हेडिंग दे दूँगी विद हेडिंग 1, ठीक है। हेडिंग 1 में मैं आज के टॉपिक की हेडिंग दूंगी टॉपिक हो गया, क्या पढ़े हम, लिस्ट्स, सॉरी यहाँ से लिस्ट इन HTML। Ctrl+S से सेव। ब्राउज़र पे आके जैसे मैं इसको रिफ़्रेश करूँगी तो आपको आज का टॉपिक की हेडिंग नज़र आ रही है दैट इज़ द लिस्ट इन HTML। उसके बाद मैं यहाँ पे आपको लिस्ट पढ़ाना स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं एक पैराग्राफ का टैग बनाऊँगी, ठीक है, ताकि आपके नोट्स भी बनते जाएँ। तो मैं पैराग्राफ टैग में आपको एक लाइन लिखवाती हूँ दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिकली हमारे पास जो लिस्ट होती है ना, वो हमारे पास 3 टाइप्स की लिस्ट होती हैं, ठीक है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग 4 टाइप्स ऑफ लिस्ट को पढ़ेंगे कि हम 4 टाइप्स की लिस्ट क्या होती है, हम किस तरह 4 टाइप्स की लिस्ट यूज़ करते हैं, और 4th टाइप जो है वो लिस्ट की वो इम्पोर्टेंट क्यों है, क्या वजह है कि उस टाइप को भी लिस्ट के अंदर यूज़ किया गया, वरना ऑफिशियली इसकी 3 टाइप्स थी। तो हम ये लिख देते हैं कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ लिस्ट इन HTML। Ctrl+S से सेव। जैसे मैं ब्राउज़र पे आके इसको F5 से रिफ़्रेश करूँगी तो यहाँ पे आपको ये पैराग्राफ लिखा नज़र आ रहा होगा। सबसे पहले जो हमारे पास लिस्ट होती है ना, वो होती है हमारे पास ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। हेडिंग 2 दे देती हूँ मैं, ठीक है, जिसमें मैं लिखूँगी ऑर्डर लिस्ट नंबर 1 करके कोलन ऑर्डर्ड लिस्ट। इसी के लिए इसको हम ऑर्डर लिस्ट कहते हैं। Ctrl+S से सेव करूँगी, ब्राउज़र पे आके F5 से रिफ़्रेश, तो आपको यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट नज़र आ रहा होगा। बिकॉज हम सबसे पहले जो चीज़ डिस्कस करने लगे हैं वो हमारे पास क्या होती है, ऑर्डर लिस्ट होती है, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको एक बहुत अच्छी सी लुक दे दी। उसके बाद ऑर्डर लिस्ट हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका एक ओपनिंग टैग लगाएंगे दैट इज़ कॉल्ड OL,
ठीक है। OL को हम क्लोज भी कर देंगे और इसकी फुल फॉर्म यही है, ऑर्डर लिस्ट। इसके अंदर आके हम इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम एक और टैग यूज़ करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड li, एंड द फुल फॉर्म ऑफ li इज़ लिस्ट। तो हम यहाँ से बता रहे हैं कि हम बेसिकली लिस्ट यूज़ करना चाह रहे हैं। ऑर्डर लिस्ट क्या होती है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखना चाहती हूँ कि जो भी मेरी चीज़ है वो एक लिस्ट की फॉर्म में डिस्प्ले हो। लिस्ट कैसे आती है? ईच एंड एवरीथिंग मेरे पास यहाँ पे डिस्प्ले हो लिस्ट की फॉर्म में, जैसे आपने पहले भी चीज़ों में देखा होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इस li के अंदर, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहती हूँ कि मेरे पास फ्रूट्स हैं एप्पल, ठीक है। इसको मैं Ctrl+C से कर दूँगी पेस्ट, कॉपी सॉरी, Ctrl+V से पेस्ट, और यहाँ पे मैं इसका नेम चेंज कर देती हूँ ऑरेंज, ORANGE, ऑरेंज। यहाँ से मैं जाके इसका नाम चेंज करूँगी बनाना, BANANA, ठीक है। Ctrl+S से सेव। ब्राउज़र पे आके ना मैं जैसे ही इसको F5 से रिफ़्रेश करूँगी, तो इसको भी मैं जूम कर देती हूँ, ठीक है, ताकि आपको नज़र आ जाए। जैसे ही मैंने इसको सेव किया तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा एप्पल, ऑरेंज, बनाना। उसके साथ आपको इनके नंबरिंग नज़र आ रही होगी 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये नंबरिंग होती है जो ऑर्डर लिस्ट में होती है, ठीक है। दैट्स वाई इसका नाम ही ऑर्डर लिस्ट है कि हर चीज़ आपको एक ऑर्डर में मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल आप ही इसकी टाइप चेंज करना चाहते हैं कि 1 2 3 की जगह आपको रोमन न्यूमेरल्स चाहिए या आपको अल्फ़ाबेट्स चाहिए, तो वो भी हम चेंज कर सकते हैं। अब मैं चाहती हूँ कि मुझे यहाँ पे जो चाहिए वो ABC चाहिए, तो मैं बेसिकली क्या करूँगी कि OL के ओपनिंग टैग में जाऊँगी, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूँगी टाइप इज इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कॉमा, इसमें मैं एक स्मॉल a लिख दूँगी, Ctrl+S से सेव। ब्राउज़र पे आके मैं जैसे इसको रिफ़्रेश करूँगी तो अब यहाँ पे देखिए आपको ABC नज़र आ रही है। फॉर एग्जांपल मैं चाहती हूँ कि अब मुझे यहाँ पे रोमन न्यूमेरल्स चाहिए, तो बेसिकली इस A को रेस करके मैं स्मॉल I प्रेस कर दूँगी, Ctrl+S से सेव। ब्राउज़र पे आके मैं जैसे ही F5 से रिफ़्रेश करूँगी तो आपको यहाँ पे रोमन न्यूमेरल्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो दैट इज़ कॉल्ड द ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। ऑर्डर लिस्ट में हम इस तरह चीज़ों को ऑर्डर दे सकते हैं। उसके बाद हम एक और लिस्ट पढ़ेंगे, दैट इज़ कॉल्ड अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले उसकी मैं एक हेडिंग बना लूँ, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड हेडिंग 2। हेडिंग 2 में हम बेसिकली मैं टॉपिक लिखती हूँ 2: अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। Ctrl+S से सेव। ब्राउज़र पे आके मैं F5 से इसको रिफ़्रेश करूँगी तो आपको यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट नज़र आ रहा होगा। नोटपैड पे मैं वापस जाऊँगी और अनऑर्डर लिस्ट के लिए हम एक टैग यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड UL, ठीक है। एंड द फुल फॉर्म ऑफ UL इज़ कॉल्ड अनऑर्डर लिस्ट। इसके अंदर अगेन मैं लिस्ट बनाऊँगी ऐसी, और इन्हीं चीज़ों को मैं Ctrl+C से कॉपी कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं आके Ctrl+V से करूँगी पेस्ट किया, Ctrl+S से मैं इसको सेव कर दूँगी। ब्राउज़र पे आके मैं जैसे ही इसको रिफ़्रेश करूँगी तो आप देखें सेम चीज़ें आपके पास प्रिंट हुई बट विद डॉट्स, ठीक है। इन डॉट्स को यहाँ HTML हम डिस्क कहते हैं, DISC, डिस्क, ठीक है। ऊपर आप देखें तो मैंने टाइप देखी थी रोमन न्यूमेरल्स, तो वो शो हुआ। यहाँ पे आपको ये चीज़ें शो हुई हैं। यहाँ पे भी आप इसकी टाइप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे सर्कल्स चाहिए, ठीक है, तो मैं लिखूँगी CIRCLE, Ctrl+S से सेव। ब्राउज़र पे आके मैं जैसे ही इसको F5 से रिफ़्रेश करूँगी बट सर्कल नहीं आ रहे, CIRCLE, मैंने कहीं नाम गलत तो नहीं दे दिया, लेट मी चेक। नहीं, नेम बिल्कुल ठीक है, पता नहीं ये प्रिंट क्यों नहीं हो रहा है। लेट्स से मैं यहाँ पे SQUARE स्क्वायर लिख दी हूँ, Ctrl+S। ब्राउज़र पे आके F5 से रिफ़्रेश करूँगी तो स्क्वायर भी यहाँ पे मुझे नहीं नज़र आ रहे। मतलब बाय डिफ़ॉल्ट नोटपैड इसको या तो एक्सेप्ट नहीं कर रहा या क्या सीन है, क्योंकि मैं विंडो 11 पे हूँ और जब मैं विंडो 10 पे कर रही थी तो वो चीज़ें सारी सर्कल लिखने से एक सर्कल आ जाता था, स्क्वायर लिखने से स्क्वायर आ जाता था। तो दैट इज़ मुझे लगता कि ये इसका थोड़ा बहुत इशू है, तो अभी के लिए इसको आप इग्नोर करें, ठीक है। नेक्स्ट टाइप हम जो पढ़ते हैं दैट इज़ कॉल्ड, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, थर्ड जो बेसिकली हमारे पास लिस्ट है वो है डेफिनेशन लिस्ट, DEFINITION, डेफिनेशन लिस्ट, ठीक है। Ctrl+S से सेव।
ब्राउज़र पे आके जैसे ही मैं उसको F5 से रिफ़्रेश करूँगी तो आपको यहाँ पे डेफिनेशन लिस्ट नज़र आ रही होंगी। डेफिनेशन लिस्ट में बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम आपने देखा होगा कि सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देने के लिए ना बाकायदा उसका एक टाइटल लिखते हैं और नीचे उसकी डेफिनेशन होती है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, एक DL का टैग यूज़ करूँगी, दैट इज़ कॉल्ड डेफिनेशन लिस्ट। ठीक है, इसका क्लोजिंग टैग पे होता है। फॉर एग्जांपल मैं डेफिनेशन लिखना चाहती हूँ कंप्यूटर की, ठीक है, Ctrl+S से सेव, ब्राउज़र पे आके F5 से इसको मैं रिफ़्रेश करूँगी तो आपको कंप्यूटर शो हो रहा होगा। बेसिकली आपको अब कोई डिफरेंस तो नज़र नहीं आ रहा होगा कि ये कंप्यूटर तो नॉर्मली जिस तरह हम पैराग्राफ टैग में लिखते हैं वैसे भी लिख सकते हैं, बट हर चीज़ को उसके अप्रोप्रिएट टैग्स में लिखना एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, ताकि बैक एंड पे जब हमारा कोई बाद में आके इंस्पेक्ट करके कोई भी हमारा कोड देखे तो उसको पता हो कि इस बंदे को ये पर्टिकुलर चीज़ आती थी, तब जाके इसने हर चीज़ को उसके टैग में लिखा। अभी के लिए डेफिनेशन के लिए हम इस तरह का टैग यूज़ करते हैं, मैंने इसको प्रॉपर डिफ़ाइन करना है, तो उसके लिए जो मैं टैग यूज़ करूँगी वो DD होगा, कि डिफ़ाइन डेफिनेशन। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ कंप्यूटर की डेफिनेशन है, तो इट इज़ एन ELECTRONIC इलेक्ट्रॉनिक मशीन, फुल स्टॉप। ठीक है, Ctrl+S से मैं सेव कर दूंगी, ब्राउज़र पे आके F5 से रिफ़्रेश करूँगी तो अब यहाँ पे आपको डिफरेंस नज़र आ रहा होगा कि इसने प्रॉपर यहाँ से थोड़ी सी स्पेस दी और आगे जाके उसने डेफिनेशन लिखी कि इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। अब पहले भी एक बार मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर्स में एक लेक्चर ऐसा था जिसमें मैंने कंप्यूटर की डेफिनेशन लिखी और ये मैंने पूछा था कि वाई आई राइट हियर इलेक्ट्रॉनिक मशीन। आपने अक्सर यहाँ पे पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, तो मैंने यहाँ पे मशीन क्यों लिखा। बेसिकली कंप्यूटर इज़ नॉट एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। अब मशीन क्यों है, क्यों इसको डिवाइस नहीं कहते, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जो कि इस HTML के प्लेलिस्ट में नहीं आएगी, जो एक सेपरेटली आएगी, तो आप वहाँ पे एज अ इंफॉर्मेशन इसको देख सकते हैं। ठीक है, जो कि अभी तक आई नहीं है, बट जैसे ही इस प्लेलिस्ट ख़त्म होगी तो मैं वीडियो अपलोड कर दूँगी। अगर आप उस टाइम देख रहे हैं कि अब प्लेलिस्ट ख़त्म हो चुकी है तो आप जाके चेक करें तो आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये चीज़ होगी। फिर जो आपको मैंने चीज़ बतानी है, जो कि मैं कह रही थी बेसिकली 3 टाइप्स की लिस्ट होती हैं, बट चौथी टाइप ऐसी थी कि जिसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया गया जस्ट बिकॉज ऑफ कि उसमें सिमिलैरिटी आ रही थी, दैट इज़ कॉल्ड मल्टी लेवल लिस्ट, MULTI, मल्टी लेवल लिस्ट। Ctrl+S से करेंगे सेव, ब्राउज़र पे आके F5 से मैं रिफ़्रेश करूँगी तो अब आपको मल्टी लेवल लिस्ट नज़र आ रहा होगा। मल्टी लेवल लिस्ट क्यों आई, इसका क्या इंट्रोडक्शन था, अब यहाँ पे मैंने एक आपके लिए पिक्चर रखी हुई है, इसमें आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हार्डवेयर लिखा हुआ है। ठीक है, उसके हार्डवेयर क्या होते हैं, CPU, कीबोर्ड, प्रिंटर होता है। फिर अगेन उसमें एक चीज़ आ रही है, अब ये ऑर्डर लिस्ट है, इसके अंदर एक अनऑर्डर लिस्ट यूज़ हुई हुई है और अगेन एक अनऑर्डर लिस्ट यूज़ हुई हुई है। तो इसको बेसिकली हम कहते हैं मल्टी लेवल लिस्ट, कि जब एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट यूज़ हुई हुई होती है। अब बेसिकली मुझे जो वीडियो अलाउ है यूट्यूब पे अपलोड करने की, दैट इज़ द 15 मिनट वीडियो, जो कि मैक्सिमम वीडियो है, और अभी जो मेरा टाइम हो गया है वो 13 मिनट्स और समथिंग, मतलब उससे कुछ ऊपर सेकंड्स हो गए हैं, और मुझे नहीं लगता कि अब मल्टी लेवल लिस्ट इस लेक्चर में मैं कवर कर पाऊँगी। सो अभी इस लेक्चर को यहीं भी ख़त्म कर रही हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं मल्टी लेवल लिस्ट समझाऊँगी, दैट इज़ ओनली 5 मिनट वीडियो, क्योंकि मुझे मल्टी लेवल लिस्ट के लिए 5 मिनट्स चाहिए, जो कि अब यहाँ पे मेरे पास टाइम ख़त्म हो गया, वरना मैं आपको यहीं करवा देती। ठीक है, पर आप ऊपर देख लें, ये मेरे पास बेसिकली सारी लेक्चर की आउटपुट है, तो ये आप देख लें ऑर्डर लिस्ट किस तरह आई, अनऑर्डर लिस्ट कैसे आई, डेफिनेशन लिस्ट कैसे आई। अब मल्टी लेवल लिस्ट को मैं अगले लेक्चर में कवर करूँगी, तब तक के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। कमेंट्स में बताएं कि आपको क्या चीज़ समझ आई और क्या डाउट है, और कोई ऐसा टॉपिक जो मैंने नहीं कवर किया हुआ HTML में जो मुझसे रह गया और आप चाहते हैं कि मैं वो करवाऊँ, तो कमेंट्स में मेंशन करें, और साथ में अगर कोई सजेशन है तो वो भी देते हैं।